माता की चौकी में अब तक। वो है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। उस 250 एकड़ जमीन पर अब गुरुकुल के नाम पर एक 7 सितारा होटल खुलेगा थापर साहब। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे वंश के लिए मांगने आया हूँ। अब शील जी की बेटे की शादी तुझसे होगी। मैं घर छोड़ चुकी हूँ दीदी। किसके लिए? कौन है वो? चुलबुली नाम क्या है उसका? कैप्टन संदीप सिंह दीदी। सोनाक्षी किसी और से प्यार करती है। क्या बकवास कर रही है? मेरी बच्ची के भाग्य में मैं तुम्हारा मनोज साया पड़ने नहीं चुका ना। जिस तरह आपने दीदी से रिश्ता तोड़ रखा है, उसी तरह मैं आज आपसे रिश्ता तोड़ती हूँ पापा। मैं इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हमारा शादी का कोई मतलब ही नहीं बनता। वैष्णवी माता रानी का आशीर्वाद था जो आपके घर खुद चल के आया। आप मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। अपने घर आई माता रानी की इस बेटी को पहचानिए। वैष्णवी के भाग्य में सिर्फ इस घर का पता था। ये घर कहाँ था? हमारे घर ये जो खुशी आई, वैष्णवी की वजह से। इससे ये भी कहो ये मुझे बाबूजी कहकर ना पुकारे। ना तो आपने उसे अपने घर में जगह दी, ना ही दिल में। तुम्हारी जिद ने मेरी श्रद्धा की जान तो ले ली। अब शायद तुम्हारी जिद मेरी बच्ची को निशाना बनाने में लगी है। और मेरी अनुपस्थिति में सिर्फ तुम और तुम बच्ची की देखभाल करोगे। इसके अलावा कोई तीसरा मेरी बच्ची के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। बिना लहसुन और प्याज की सब्जी जैसे माँ बनाती थी। मैंने कहा था तुझसे बनाने के लिए, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया बाबूजी। मर नहीं जाऊंगा एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो। कपड़े गंदे पड़े रहते हैं, क्या होता? कम से कम तुम्हारा सामना तो नहीं करना पड़ता। मैं जानता था एक न एक दिन तू अपने जा रही खाई। सच तो ये है पापा कि आप दीदी को नहीं पहचानते, कि दीदी आपसे मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करती है। दुनिया भर माँ की भक्ति का पाठ बढ़ाती थी। आज उसने तेरा रिश्ता छीन लिया। उसकी खुशियाँ वैष्णवी माता रानी का आशीर्वाद था जो आपके घर खुद चल के आया। अपने घर आई माता रानी की इस बेटी को पहचानी।
आज तक माता रानी के सिवा ये हाथ किसी के सामने नहीं जुड़े हैं, लेकिन आज तेरे ये बाबूजी हाथ जोड़कर तुझसे विनती करते हैं, लौटा बेटा, अपने घर लौटा। बहुत लज्जित महसूस कर रहा हूं। इतने साल माता रानी की सेवा करने के बाद भी घर में बसी इस देवी को मैं पहचान नहीं पाया। शायद कल माता रानी के दरबार में खड़ा हो नहीं पाऊंगा मैं। उसके लिए मेरे पाप शायद क्षमा के लायक न हो, लेकिन तू मेरी बेटी है ना, अपने बाबूजी को क्षमा करेगी ना बेटा? अपने बाबूजी को क्षमा करेगी ना? पूरा बदरवा कह रहा है सोनाक्षी मेरी बेटी नहीं तुम्हारी बेटी है ना? वो तेरी बहन है, लेकिन तू बचपन में ही उसकी मां बन गई थी। वैष्णवी, कल उसकी शादी है, सजाना है बेटा, उसे दुल्हन बनाना है, बहुत से काम है। बनाता हूँ बेटा, मैंने इन 20 सालों में तुम्हें बस सजा ही दी है और कुछ नहीं दिया, लेकिन आज सोनाक्षी के विदाई का अधिकार तुम्हें दे रहा हूं। हाँ बेटा, हाँ। चलोगी ना बेटा? क्षमा करना अपने बाबूजी को। बाबूजी, हमें सोनाक्षी की शादी वहां करनी चाहिए जहां वो चाहती है। उसे विदा करके हमें उसे दुख में नहीं ढकेलना चाहिए। न जाने क्यों बेटा, मैंने सोनाक्षी को जब जब सुख देना चाहा, वो दुख में बदल गया। कहाँ शादी करना चाहती है वो? बाबूजी, मेरी आपसे एक विनती है, आप सोनाक्षी से चलकर एक बार उसके दिल की बात जान लीजिए। बस एक बार बाबूजी, एक बार। कहीं उसके दिल को पहचानने में मैंने देर तो नहीं कर दी? हाँ बाबूजी, हमें अपना कर्म करना है और बाकी माता की मर्जी। चलिए। सोनाक्षी, वैष्णवी बेटा, वो बैग यहीं रखती है ना? बैग नहीं है यहाँ। कपड़े भी नहीं है उसके। हाँ, सामान कहाँ है उसका? सामान
वैष्णवी वो चली गई है, सोनाक्षी घर छोड़कर चली गई है। बाबूजी, 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 सोनाक्षी, सोनाक्षी। बाबूजी, कुछ पता चला? नहीं बेटा, बेटा और ऐसी कोई जगह है जहां हम सोनाक्षी को ढूंढ सकते हैं? सच जो हो रहा है शायद माता रानी भी यही चाहती थी, वरना ना वो तुम्हारा फोन आता और ना तुमसे बात हो पाती। वंश, ये शादी तो मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरा बस चले तुम आज ही इस घर से भाग जाओ। पर पता नहीं ना कि वो इन दिनों कहाँ पर है। वो मैं अपने कांटेक्ट से पता लगा लूंगा, उसका पता लगाने का जिम्मा मेरा। इस प्लान के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। तुम तैयारियां शुरू कर दो, मुझे रास्ता नजर आ रहा है। पंडित जी, आप इधर इस वक्त? क्या हुआ? अब्दुल, ये बात मेरे, तुम्हारे, गुलफाम और वैष्णवी के अलावा और कोई नहीं जानता। सोनाक्षी घर छोड़कर भाग गई। क्या? उसे ये शादी नहीं करनी थी, किसी और से प्यार करती थी वो। अगर ये बात हम चारों के अलावा किसी और को पता चली तो मैं नहीं पंडित जी, आप फिक्र मत करिए, मुझ पर भरोसा रखिए आप। हम सोनाक्षी को ढूंढ निकालेंगे। सोनाक्षी! सोनाक्षी! ये लो, बात करो। कौन है? योर डैड। What? यप। हे सोनाक्षी। संदीप,
तुमने तो मुझे डरा ही दिया। संदीप, संदीप मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुमसे दूर नहीं रह सकती मैं। हाँ कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दिल को सलामत रखने का। बड़ी मेहरबानी मुझ पर इस कदर यकीन करने का। तुमने जो किया है इसके लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? अब तुम्हारे 2 नहीं 3 बच्चे होंगे। इतना लंबा चौड़ा प्लान फोन पर तो पूरा नहीं हो सकता ना, उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ तुम कब आ रहे हो? संदीप, कुछ पलों के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हमेशा के लिए तुम्हें खो दिया है। लेकिन अब लगता है ना कि जिंदगी में सब कुछ पा लिया। वंश, यहाँ हो ना? संदीप, as you know, he is वंश। हाँ बड़ी। हाय बड़ी। अगर आज ये नहीं होते तो शायद आज और जिंदगी भर हम कभी साथ नहीं हो पाते। वैसे एक बात बताऊं, प्यार के सामने किसी का बस नहीं चलता। एक्चुअली किसी चीज की अहमियत ही नहीं होती। वैसे भी जिंदगी उसी के साथ बितानी चाहिए जिससे तुम जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो। और मुझे खुशी है कि मैं आप दोनों के इस खूबसूरत पल में शामिल हूं। एक्चुअली ये मेरी जिंदगी का पहला पुण्य है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तू तो बड़ा खुश नजर आ रहा है शादी से। हाँ, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि शादी होने नहीं वाली है। क्या? Now it's time to pack your bags, mom. घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? समधी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किस मुंह से आपके सामने आऊं? मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई है। हेलो बाबूजी, पैरी पोना, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो फिर आप इतनी धीमी आवाज में बात क्यों कर रहे हैं? अब मॉम से बात कराऊं? नहीं, डैड से। अब ओके, बात कराता हूं डैड से। डैड, या वंश। डैड, विद्यासागर जी का फोन है। ओके, मैं नीचे आता हूं। जी पंडित जी, जय माता दी। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान। अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं भी आता हूं, मैं भी आता हूं। क्यों जी, सब ठीक तो है? वो Poor dad. आपको एक बात बताऊं मॉम, मैंने तो अपना सामान भी अनपैक नहीं किया था। इतना कॉन्फिडेंट मत हो बेटा।
पहले तुम्हारी डैड की और विद्यासागर जी की मीटिंग का रिजल्ट तो आने दो। Oh, come on, Mom. It's just a condolence meeting. तुम तुम्हारे डैडी को नहीं जानते बेटा, वो इतने सरल नहीं हैं जितना कि तुम समझते हो। ये क्या दिन दिखा रही हो माँ? क्यों कठिनाइयों में ढकेल रही हो मुझे? आज का दिन दिखाने से तो कहीं आसान मौत है माँ। सोनाक्षी की भागने की खबर भदरवा में फैलने से पहले मुझे उठा लो माँ। हिम्मत नहीं है माँ, हिम्मत नहीं है। शील जी का सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझमें। और वो यहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। माँ, आज तक गर्दन क्या, ये नजरें भी किसी के सामने झुकी नहीं है, लेकिन आज लेकर अपना सर काट कर शील जी के पैरों में रख रहा हूँ। नहीं, मैं ऐसा दिन हरगिज नहीं आने दूंगी जिस दिन मेरे बाबूजी को किसी के सामने सर झुकाना पड़े। बाबूजी, आप अपनी इन कठिनाइयों में अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। मैं आपकी गर्दन झुकने नहीं दूंगी बाबूजी। शील जी पहुंचने वाले हैं बेटा। क्या कहूँगा उनसे? मेरी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई। अब बारात वापस ला जाए, ये कहूँगा मैं उनसे। नहीं बाबूजी, बारात वापस नहीं जाएगी। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते स्वाहा सदा नमोस्तुते। बारात डोली में आपकी बेटी को बिठाकर ले जाएगी। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बारात डोली में आपकी बेटी को बिठाकर ले जाएगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ पंडित जी? आपने कहा सोनाक्षी कहीं चली गई, क्या मतलब हुआ इसका? वो घर छोड़कर चली गई है। शादी वाले दिन घर छोड़कर चली गई? उसकी कोई मुझसे दुश्मनी है क्या जो शादी वाले दिन मेरी इज्जत उछाल कर चली गई? वो शील जी, सिर्फ आपकी इज्जत नहीं, उसने तो मेरी इज्जत भी उछाल दी है। आपकी इज्जत उछालने वाली आपकी खुद की बेटी है वो। मेरा और आपका अभी तक रिश्ता बना नहीं है। अगर शादी हो गई होती, उसके बाद वो मेरे घर से दौड़ी होती, तो मैं आपके पास गिले शिकवे लेकर नहीं आता। पूरे शहर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं भदरवा में मुंह नहीं दिखा सकता, मुंबई में मुंह नहीं दिखा सकता, मेरे खुद के परिवार को मुंह नहीं दिखा सकता। मैं आपका अपराधी हूं शील जी। मैं क्या करूं, आप ही बताइए। मैं क्या करूं? आप मुझसे पूछ रहे? हमें चलकर उसे ढूंढना चाहिए। बच्ची है वो, उसे समझा बुझाकर वापस लाना चाहिए। अरे विद्यासागर जी, इस तरह खड़े होकर कुछ नहीं होगा। हमें उसे समझा बुझाकर वापस लाना चाहिए। शील जी, वो मिल भी जाए तो कुछ नहीं होगा। इसके मायने क्या हुए?
वो अब घर नहीं लौटी, वो अब घर नहीं लौटी, वो अब घर नहीं लौटी, वो अब घर। शील जी, उसे किसी लड़के से प्यार है, लड़के से प्यार है और शादी करना चाहती है, शादी करना चाहती है। वाह विद्यासागर जी वाह, आज तो कमाल ही कर दिया आपने। इतनी भाषाओं के ज्ञाता हैं आप, पंडितों के पंडित, महापंडित, महर्षि कहते हैं आपको। शब्दों से खिलवाड़ करने के लिए नहीं मिला था आपको। जो हुआ उसे सरल हिंदी में यह नहीं कहते कि मेरी बेटी सोनाक्षी कहीं चली गई, उसे यह कहते हैं कि मेरी बेटी शादी वाले दिन अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ के भाग गई। शील जी, एक उपाय है, अगर आपको स्वीकार हो तो। शील जी, मैं आपके बेटे वंश का हाथ अपनी बड़ी बेटी वैष्णवी के लिए मांग रहा हूं। अगर आपको स्वीकार हो तो, अगर आपको स्वीकार हो तो शादी आज हो सकती है, शादी आज हो सकती है, शादी आज हो सकती है। हम किसी को नहीं बताएंगे कि दुल्हन सोनाक्षी नहीं, वैष्णवी। हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, दुल्हन सोनाक्षी 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 नहीं बताएंगे, दुल्हन सोनाक्षी। हम किसी को नहीं बताएंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे, दुल्हन सोनाक्षी नहीं बताएंगे, दुल्हन। हम किसी को नहीं बताएंगे कि दुल्हन सोनाक्षी नहीं, दुल्हन सोनाक्षी नहीं, दुल्हन सोनाक्षी नहीं, दुल्हन सोनाक्षी नहीं, दुल्हन सोनाक्षी। कमाल है पंडित जी, 2 दिन पहले तक तो आप वैष्णवी को अपनी सौतेली बेटी तक मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिस बेटी के लिए आप रश्मि लेकर आए, उसकी रगों में मेरा खून, उसकी रगों में मेरा खून। शील जी, ये ज्ञान भी मुझे कल रात को ही हुआ कि सोनाक्षी की जात क्या है और वैष्णवी का धर्म क्या है। अभी आप आने से कुछ पल पहले ही मुझे पता चला कि जिसे 20 साल से मैं अपनी बेटी कह रहा था, वो कितनी पराई निकली। शील जी, वैष्णवी मेरी सगी बेटी है, मेरी खरी बेटी आपको दे रहा हूं मैं। हाँ, उसकी रगों में मेरा खून नहीं दौड़ रहा है, लेकिन संस्कार पंडित विद्यासागर के ही है। शील जी, आप बड़े हैं विद्यासागर जी, आप बड़े हैं, महान हैं, लेकिन मैं एक सीधा सरल सामाजिक आदमी हूं पंडित जी। मुझ में यह सत्य जब्त करने की शक्ति नहीं है, मुझे सबूत चाहिए कि वैष्णवी आपकी सगी ना सही, आपकी खरी बेटी। सबूत इस बात का कि आप सिर्फ जबान से नहीं, दिल से बोल रहे हैं इस बात, दिल से बोल रहे हैं इस बात, दिल से बोल रहे हैं इस बात। सबूत इसलिए कि जब मैं पहली बार वैष्णवी का हाथ मांगने आया था, आपको याद है ना, तब आपने ताकीद की थी और आपके कहने पर मैंने आपकी छोटी बेटी सोनाक्षी को अपने घर की बहू बनाना एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अब मुझे सबूत चाहिए। शील जी, मैं क्या सबूत दूं आपको? ट्रस्ट वाली 250 एकड़ जमीन अपनी बेटी वैष्णवी के नाम लिख दीजिए।
तोहफे हैं। मानिए मैं आपसे दहेज नहीं मांग रहा विद्यासागर जी, अपनी बेटी के नाम इतना छोटा सा तोहफा नहीं दे सकते, उपहार नहीं दे सकते? अगर वो तुच्छ सा जमीन का टुकड़ा आपके सम्मान और मेरी इज्जत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको आपका अपमान और मुझे मेरी बेइज्जती मुबारक। जय माता दी। कमाल है विद्यासागर जी, अपनी बेटी के नाम एक तुच्छ सी भेंट नहीं दे सकते आप? अपने दिल को टटोलिए पंडित जी। दरअसल आप वैष्णवी को अपनी बेटी मानते ही नहीं। आप वैष्णवी को अपनी बेटी मानते ही नहीं। आप अपनी बेटी को हम पर थोप रहे हैं। आप अपनी बेटी को हम पर ये सच बात नहीं है जी। मुझे शब्दों के आश्वासन नहीं चाहिए विद्यासागर जी। मैंने एक सरल सा सबूत मांगा है आपसे और मेरे पास आपको देने के लिए अब मिनट्स भी नहीं है, चंद सेकंड्स हैं। कृपया आदेश जारी कर दीजिए कि उस ट्रस्ट वाली जमीन पर वैष्णवी गुरुकुल बनाने की अनुमति देता हूं मैं। हम बारात लेकर आते हैं और आपकी सगी न सही आपकी खरी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर बाइज्जत ले जाते हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि शादी सोनाक्षी की हुई या वैष्णवी की। ठीक है शील जी। मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। मैं शादी की तैयारियां करता हूं विद्यासागर जी। आपको आपकी बड़ी बेटी की शादी की बहुत बहुत बधाइयां। जय माता दी। अरे वंश, तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हो? बारात की तैयारी नहीं शुरू की तुमने? अरे मैं पंडित जी से कह चुका हूं हम लोग ठीक टाइम पे पहुंच जाएंगे। मित्र इस तरह घूर घूर के देख रहे हो आप लोग? अरे भाई मैं ढोलियों से कह चुका हूं कि हम 1 घंटे में निकल रहे हैं। बस तुम तो जाओ यार, जल्दी तैयार हो प्लीज। जो काम भी होगा वो विधि अनुसार होगा और समय पे होगा। जल्दी कीजिए प्लीज, जरा जल्दी कीजिए। डैडी अब कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? जब दुल्हन ही गायब है तो बारात किसके लिए जाएगी? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे डैड खाली हाथ नहीं जाएंगे। उन्होंने सोनाक्षी को ढूंढ लिया है। Mom, that's impossible. I just call up Sonakshi. Sandeep, pick up the phone. Pick up the phone, yaar. Damn it, pick up the phone.
गुलफाम, वैष्णवी कहीं नजर नहीं आ रही। सोनाक्षी, तेरी दीदी दिखाई नहीं दे रही। आज मैं उसे अपने मन की बात बताना चाहता हूँ। लेकिन तेरी दीदी है कहाँ? गुलफाम, सोनाक्षी भी कुछ नहीं बोल रही है। पता नहीं वैष्णवी कहाँ चली गई है। तू मेरी बेटी है ना, अपने बाबूजी को क्षमा करेगी ना बेटा? बेटी, बस एक छोटा सा दुख है बाबूजी। 20 साल बाद तो मैं आपकी बेटी बन पाई थी। 30 दिन तो मैं रह पाती अपने बाबूजी के साथ इस घर में। बस इतना सा दुख है। नहीं बेटा, रोते नहीं, रोते नहीं बेटा। आज तेरी वाह होती तो ठीक से विदाई करती। अरे मैं तेरी माँ ही तो हूँ, और तेरी विदाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी। बाबूजी, मेरी विदाई दादी माँ करेंगी। उन्होंने कहा था मुझसे। बाबूजी, मैं उनके पास होकर आऊं? हाँ बेटा, लेकिन जल्दी आ जा। हाँ।
दादी माँ कहाँ हो? दादी, भाई साहब, आपने मेरी दादी माँ को देखा है? वो यही कहीं रहती है। मुझे नहीं मालूम, आप उनसे पूछ लीजिए। काका जी, आपने मेरी दादी अम्मा को देखा है? वो यही कहीं रहती है। यहाँ तो माता रानी के अलावा कोई नहीं रहता। हाँ, भक्त आते जाते रहते हैं। शायद आप नहीं जानते हैं, पर मैं उनसे कई बार मिली हूँ। बेटा, अगर मुझे भी नहीं मालूम तो सिर्फ एक ही है जो तुझे उसका पता बता सकता है। कौन? स्वयं माता रानी। माँ के बिना उसकी बेटी की विदाई क्या संभव है माँ? आखिर आपके अंदर भी तो एक माँ का दिल है। आपको बताना पड़ेगा वो कहाँ है। दादी माँ ने कहा था वो मेरी विदाई करेंगी। माँ, अगर आज वो नहीं आई ना तो मैं बाबूजी के कहने से विदा होंगी और ना ही शील जी के कहने से। आपको बताना पड़ेगा। माँ, मैंने कभी आपके सामने कोई जिद नहीं की, लेकिन मैं आज करूंगी और जरूर करूंगी। आपको बताना होगा कि कहाँ है मेरी दादी माँ, वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। बिटिया, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ कहाँ हो? दादी माँ, आप कहाँ थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। सुन ली तेरी आवाज। विदाई की रस्म का मुझे इंतजाम करना था ना। फैलाओ झोली।
आखिर आप मुझे भदरवा से भेज ही रही हैं दादी माँ। भदरवा का बहुत भला कर चुकी हो। लेकिन किसी की दादी माँ क्या अपनी बिटिया को इतनी दूर भेजती है, एक अजनबी शहर में, अनजान घर में। उस घर को तेरी जरूरत है, तेरा संजोग जुड़ा है उस घर से। अपनी दादी अम्मा का मान नहीं रखेगी बिटिया? जा।
विद्यासागर जी, माता रानी की कृपा से विदाई की अनुमति चाहूंगा। रिश्ते नाते सारे पल में तोड़ चली, छोड़ चली, देखो छोड़ चली, चली चली वैष्णवी, चली चली वैष्णवी। रिश्ते नाते सारे पल में तोड़ चली, छोड़ चली, देखो छोड़ चली, चली चली वैष्णवी, चली चली वैष्णवी। चली, देखो छोड़ चली, चली चली वैष्णवी, चली चली वैष्णवी। ये मैं जिंदगी के किस सफर पर निकल पड़ी हूँ, जहाँ सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। मेरा बचपन, मेरा घर, मेरा गांव, आपके चरण, सोनाक्षी, और सबसे बढ़कर बाबूजी। मैं उनकी प्यार दुलार की बारिश में भीग भी नहीं पाई थी कि मेरी विदाई की घड़ी आ गई। ये कैसी परीक्षा है माँ। और मैं नए रिश्तों की सौगात लिए अपने साथी से अनजान एक ऐसे अनजान सफर पर निकल पड़ी हूँ जहाँ मंजिल का कोई पता नहीं। शायद यही मेरी जिंदगी का मकसद है माता रानी, शायद यही आपकी भी मर्जी है माँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने बाबूजी के मान सम्मान का मान रख सकूं, आपकी भक्ति के साथ साथ अपने नए रिश्तों को संभाल सकूं, उन्हें खुशियाँ और सुख दे सकूं। हे माँ, मुझ पर एक कृपा और करना, मेरे बाबूजी की रक्षा करना माँ। वैष्णवी, आज बच्चे, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। आज चलो। आप तो खुद सदा संपन्न परिवार से, फिर भी आपने अपने बेटे की शादी एक साधारण पंडित की बेटी से क्यों कराई? ये तो अपना अपना विश्वास है। बात संस्कारों और आस्था की है, बात साधारण या असाधारण की नहीं है। अब आप हमें अनुमति दें और सारे ही बोलो जय माता दी। जय माता दी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। आओ बच्चे, आओ बच्चे। वैष्णवी हमारे घर बहुत खुश रहेगी विद्यासागर जी।
वो सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं है विद्यासागर जी, वो हमारे घर की बहू, हमारी बेटी भी है। वैष्णवी की खुशियों का ध्यान रखना अब हमारा परम धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल चिंता न करें विद्यासागर जी। ये सुनकर बहुत खुशी हुई शील जी। धन्यवाद शील जी, धन्यवाद। शील जी, क्या मैं वैष्णवी से या दामाद जी से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, वो वंश तो दूसरी गाड़ी में है अपनी माँ के साथ, तो गृह प्रवेश की तैयारियां करनी है। हाँ, वैष्णवी है यहाँ पर, बात करेंगे। हाँ 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 हाँ, ये लीजिए, बात कीजिए, बात करो बच्चे। बाबूजी, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ बाबूजी, आप कैसे हो? बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, कैसा बाप हूँ मैं। आज तक अपनी बेटी को जिंदगी में कुछ दिया ही नहीं, बस लिया है। आज भी अपने मान सम्मान के खातिर तुझसे तेरी जिंदगी ले ली बेटा। कि अनचाहे अनजाने रिश्ते में तुझे बांध दी। नहीं बेटा, बहुत अन्याय किया है मैंने तुझ पर। बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने सिर्फ मेरा भला किया है। मेरा विश्वास कीजिए बाबूजी, मैं बहुत खुश हूँ। देख वैष्णवी, वहां कोई भी समस्या हो ना, अपने बाबूजी से बताने में हिचकिचाना मत। हाँ बेटा, हाँ दौड़े दौड़े चले आऊंगा मैं वहां। हाँ बस बता के देखना बेटा। जी। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि तुझे उस नए घर में इतना प्यार दुलार मिले कि अपने बाबूजी से मिली हर धुतकार और घाव तो भूल जाए बेटा। माता रानी हमेशा तेरी रक्षा करे। माता रानी, आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भक्त विद्यासागर नहीं, बल्कि एक बेबस पिता बैठा है। जिसने अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपनी बेटी के जीवन की, उसके सपनों की, उसकी भक्ति की आहुति दे दी। सारा जीवन मैंने उसे अपने प्यार से, अपने हृदय से दूर रखा, और आज मां, मैंने उसे तुझसे भी दूर कर दिया। ये कैसा जीवन है मां, जिसे भी मैंने प्राणों से अधिक चाहा, वो मुझे छोड़कर दूर चला गया। पहले श्रद्धा और अब मेरी बच्ची वैष्णवी। कैसा अभागा पिता हूं मैं। जो अपनी बेटी के आंचल को प्यार से भर न सका। वैष्णवी मेरी बच्ची बचपन से मुझ पर निस्वार्थ प्यार बरसाती रही, और मैं उसके प्यार को अपनी झोली में समेट नहीं पाया। क्यों मां, क्यों इतना अहंकारी बनाया मुझे तूने? क्यों
धर्म अधर्म की समझ दी मुझे तुमने, जिसकी वजह से मेरे अपने मुझसे दूर हो गए। माँ, मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी बना बैठा हूं मैं, और तुम्हारी दी हुई बच्ची वैष्णवी के प्यार को मैं पहचान नहीं पाया। माँ, वैष्णवी का अपमान करके मैंने तुम्हारा अपमान किया है। समस्त बहनों बेटियों की ममता का अपमान किया है। माँ, घोर पापी हूं मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। माँ, बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन मैं प्रायश्चित करूंगा। माँ, मैं प्रायश्चित करूंगा। लेकिन मेरे पापों की छाव उस पर मत पड़ने देना। माँ, उस अनजान शहर में सदैव अपने ममता की छाव देते रहना। माँ, उसे मेरी बच्ची की रक्षा करना। माँ, मेरी बच्ची की रक्षा करना। मुझे क्षमा कर दिया। माँ, तेरा लाख लाख धन्यवाद हो। माँ, तेरी बेटी पर माता की असीम कृपा है विद्यासागर, जिसे माँ ने एक ध्येय, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ भेजा है। सृष्टि का सार है, सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तुझसे संसार है। आज एक अनोखा दिन है। आज माता रानी की अपनी बेटी अपने भाग्य का
नया अध्याय लिखने जा रही है। पर उसे अपनी इस माँ की तरह अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। वैष्णवी स्वयं माता रानी की बेटी है।